नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर पर सीधे बात करते हैं, क्योंकि हालात सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर अब शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है। शेयर बाजार के ऊपर खतरे के काले बादल मंडरा रहे हैं और वजह है मिडल ईस्ट से उठता एक नया जियोपॉलिटिकल तूफान। भारत सरकार ने साफ शब्दों में कहा है, भारतीय नागरिक ईरान छोड़ें। ये कोई सामान्य सलाह नहीं है, ये एक गंभीर चेतावनी है। भारत के दूतावास और भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों, छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों से कहा है कि वे उपलब्ध साधनों, खासतौर पर कमर्शियल फ्लाइट्स के जरिए जल्द से जल्द ईरान से बाहर निकलें। ये एडवाइजरी 5 जनवरी को जारी चेतावनी का ही अगला और ज्यादा सख्त रूप है। कारण साफ है, ईरान के हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। सुरक्षा हालात बेहद नाजुक हैं और सबसे बड़ा खतरा अमेरिका की ओर से संभावित सैन्य कार्रवाई का है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुका है और अब दोनों देशों के बीच किसी भी तरह की बातचीत पूरी तरह बंद कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस आग में घी डालने जैसा है। ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान के प्रदर्शनकारियों से कहा है कि वे विरोध जारी रखें, संस्थानों पर कब्जा करें और ये भी कहा, हेल्प इज ऑन द वे, यानी मदद रास्ते में है। इस बयान को साफ संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी में है। अब जरा ईरान की आर्थिक हालत पर नजर डालिए। ईरानी रियाल डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच चुका है। $1 के बदले करीब 14 लाख रियाल मिल रहे हैं। महंगाई बेकाबू है, कॉस्ट ऑफ लिविंग आसमान छू रही है। बरसों से लगे अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। तेल भंडार होने के बावजूद ईरान उसे खुलकर बेच नहीं पा रहा। इस पूरे घटनाक्रम का असर अब वैश्विक बाजारों पर दिखने लगा है। कतर में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को भी वहां से निकलने की सलाह दी गई है, जबकि कतर में अमेरिका का मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, उसके बाद ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ था, यानी संकेत बेहद साफ है कि कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। और अब आते हैं भारत और भारतीय शेयर बाजार पर। भारत का ईरान के साथ सीमित लेकिन अहम व्यापारिक संबंध रहा है, खासतौर पर तेल को लेकर। ईरान से भारत को कच्चा तेल मिलता रहा है और बदले में भारत जरूरी सामान सप्लाई करता रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो तेल सप्लाई, कच्चे तेल की कीमतें और भारत का इंपोर्ट बिल सब प्रभावित होंगे। यही वजह है कि बाजार में बेचैनी बढ़ रही है। निफ्टी और सेंसेक्स पर दबाव साफ दिख रहा है। निवेशक घबराए हुए हैं। एक तरफ जहां कहीं से राहत की खबर आती है, दूसरी तरफ तुरंत कोई नई नकारात्मक खबर बाजार की रफ्तार रोक देती है। मकर संक्रांति जैसे शुभ मौके पर भी बाजार की चिंता कम नहीं हो पा रही। जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, क्योंकि इसमें न टाइमिंग पता होती है, न स्केल और न ही असर की सीमा। अगर ईरान अमेरिका टकराव बढ़ता है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया के बाजार हिलेंगे। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, ब्याज दरों पर दबाव आएगा और निवेशक रिस्क से दूर भागेंगे। इस वक्त निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है सतर्क रहना, अफवाहों के आधार पर फैसले नहीं लेना, पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाए रखना और ज्यादा लेवरेज या शॉर्ट टर्म जोखिम से बचना। बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन घबराहट में लिया गया फैसला सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब नजरें सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं, क्या अमेरिका वाकई सैन्य कार्रवाई करेगा, और अगर करता है तो इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। इन सवालों का जवाब आने वाले दिन तय करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि शेयर बाजार पर खतरे के बादल गहराते जा रहे हैं। अगर आपको ऐसी ही ब्रेकिंग, सटीक और गहराई से समझाई गई बाजार और वैश्विक खबरें चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर निवेशक समय रहते सतर्क हो सके। शेयर बाजार की हर हलचल, हर बड़े जोखिम और हर मौके की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।